नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं माता कौशल्या के धाम और भगवान राम के ननिहाल के लोगों को जागरूक करने आया हूं। कुछ लोग सत्ता की लालच में सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बड़ी सभा आज आयोजित हो चुकी है। पहली सभा रायपुर में और आज दूसरी सभा रायगढ़ के कोड़ोतराई में आयोजित की गई, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन भारी बारिश के बीच पहुंचे थे। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदेश वासियों को सौगात दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की विजयी शंखनाद रैली आयोजित की गई, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनों का हुजूम लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यहां से भाजपा विजयी रैली निकालकर बिलासपुर की 24 विधानसभाओं में विजयी शंखनाद बिगुल बजा रही है, क्योंकि 2018 में बीजेपी को बिलासपुर संभाग में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने के लिए बीजेपी का पूरा फोकस ऐसी सीटों पर ज्यादा है। इस मिशन को पूरा करने में बीजेपी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। इसलिए आज हुए पीएम के इस दौरे को इसी सियासी दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा भी बिलासपुर संभाग में ही खत्म होगी, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन कर प्रदेश में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने रेल सुविधाओं का रायगढ़ से खाता खोल दिया। बहरहाल प्रधानमंत्री का ये दौरा और प्रदेश को मिले विकास कार्यों की ये सौगात छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जहां हर बार कांग्रेस से भाजपा पिछड़ रही थी, ऐसे में पीएम का दौरा भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ है। गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं, देशवासी भी सोच नहीं सकते, गरीब से गरीब इंसान भी सोच नहीं सकता। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से इतना समृद्ध राज्य है, केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड योजना बनाई। हमारा मकसद था कि जिन जिलों से खनिज संपदा निकलती है तो उसका एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किया जाए। हम चाहते थे हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिले, लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा। अब देखना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालती है। ये तो चुनाव के बाद नतीजों से ही पता पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर।
हर साल की तरह इस साल भी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के निवास पर तीजा पूरा त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में प्रदेश भर की महिलाएं पहुंची हैं। 3 दिनों तक चलने वाले पारंपरिक तीजा पर्व का उत्साह सीएम निवास में देखने को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्नी और परिवार के साथ सभी लोगों के साथ तीजा तिहार कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शिरकत की। वहीं मंत्री अनिला भेड़िया, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के साथ सैकड़ों महिलाएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। पहली बार ऐसे हुई कि हमारी सरकार के द्वारा तीजा के दिन भी शासकीय अवकाश के घोषणा किए गए। लेकिन शासकीय अवकाश से निश्चित रूप से हमारे जतक भी, चाहे वो हरेली त्योहार हो, चाहे तीजा हो, चाहे छेरछेरा पुन्नी हो, सबके हमन अवकाश घोषित करें। कर्मा जयंती के भी, विश्व आदिवासी दिवस के, तो ओकर से एक सांस्कृतिक हमार जिन वातावरण है छत्तीसगढ़ में तेन बने हैं। हमार जिन छत्तीसगढ़ के महिला मन हैं तेन बहुत सशक्त, बहुत मजबूत तो है ही। घर के अर्थव्यवस्था संभाले में महिला मन के बड़े योगदान हैं। सुप्रिया जी, लैंगिक अनुपात में छत्तीसगढ़ टॉप में है। हाँ, महिलाओं की बिल्कुल बराबरी। हमारे बस्तर में तो ये कहा जाता है कि बेटी पैदा करो। इनकी सामाजिक परंपरा आदिवासियों की, यदि ये जो लड़के हैं वो तो संपत्ति के हकदार हैं, लेकिन तुम मरोगे तो बेटियां जो रोती है, और इसलिए बेटी होना जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ में कभी इस प्रकार से भेदभाव नहीं रहा। बाहर से जो भी अतिथि आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत जागरूक है, बहुत सक्रियता से सब भाग लेती हैं, और इसीलिए सारी योजनाएं आप देखेंगे महिलाओं को केंद्र में रख के ही योजनाएं बनाई गई। अभी तक के भारत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, चाहे वो किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे लघु उपज की खरीदी हो, चाहे अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया इस छोटे से राज्य में, जहां 1 लाख सवा लाख के अभी बजट है, वहां 1,75,000 करोड़ सीधे खाते में। तभी तो 20 अगस्त को पैसा मिला है ना। आचार संहिता पहले फिर से तीसरा किस्त मिलेगा, बढ़िया दीपावली के लिए, क्योंकि आचार 1 नवंबर को देते हैं, वो 1 ही तारीख हम लोगों को आचार संहिता पहले ही देना पड़ेगा, ताकि आगे के जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चले। वैसे भी तीजापोरा में जब बेटियां मैके जाती हैं तो खूब बारिश होता है, और कल से जैसे आप लोग मन बनाए थे, कल से जम के बारिश हो रही है। तो 5 साल हो गया हमारे इस प्रदेश में, आप सबके आशीर्वाद से, मातृशक्ति के आशीर्वाद से, अन्नदाताओं के आशीर्वाद से अकाल दुकाल नहीं पड़ा। बढ़िया खुशहाल है हमारा छत्तीसगढ़, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम लोग लगातार, जिस प्रकार से अभी बातें हुई कि महिलाओं के साथ यदि उसके इलाज के लिए भी दाई दीदी क्लिनिक योजना हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि उसमें जो स्टाफ है वो सारी महिलाएं होती है। तो इस प्रकार से नगर निगम क्षेत्रों में इस प्रकार शुरुआत हम लोगों ने की। अभी जो आदेश हमने किया कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है। और आज बच्चों को सबसे ज्यादा चिंतित रहती है महिलाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। सब लोग चाहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, तो छत्तीसगढ़ बने इतने साल हो गए, पहली बार शासकीय अंग्रेजी स्कूल हम लोगों ने शुरू किया, स्वामी आत्मानंद। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, मिडिल क्लास के, सब लोग अंग्रेजी माध्यम के से पढ़ाई कर रहे हैं और निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास यही है
कि हम सब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न करें, क्योंकि घर आपको चलाना होता है। आदमी कमा के ले आता है, आजकल तो कामकाजी महिलाएं हैं, उल्टा हो गया कि महिलाएं काम करने जाती हैं और पुरुष जो है घर संभालने का काम कर रहा है। तो अभी बहुत सारे 30,000 शिक्षकों की भर्ती की 42,000 पद भरे हैं। हमारे यहाँ तो बस्तर फाइटर है और दंतेश्वरी जो फाइटर है उसमें केवल महिलाओं का कंपनी है। हमारे महिलाएं जाती नक्सल ऑपरेशन करने, ऐसा नहीं है केवल घर संभालने का काम नहीं, मोर्चा संभालने भी काम, नक्सल ऑपरेशन करने के लिए भी हमारे महिलाओं का ग्रुप बना है, वो जाती हैं सर्चिंग करने। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हमारा प्रयास तो यही कि सबको आगे बढ़ाना। तो आज बहुत ज़्यादा और भाषण ना करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा, जब आप घर संभालती हैं तो बहुत, अब एक गीत भी है, महंगाई डायन खाए जाते है, डीजल का भाव बढ़ा, पेट्रोल का भाव बढ़ा, रसोई गैस 1400 400 बढ़ा के 1400 किया, उसके बाद 200 घटा दिया। इससे क्या फायदा हुआ? तो लगातार ये लोग महंगाई से जूझ रहे हैं ऐसे। और राहतेदार कब का है वो 180 हो गए। हाँ, तो ये तरफ हम महंगाई से लड़े बर हम लगातार तो मतलब सशक्त करत जात हैं। तो जिन संपन्नता है वो असर दिखाई देते हमार घर गृहस्थी में। तो आज आर्थिक रूप से संपन्न बनाए के लगातार प्रयास और सब जन ठेठरी खुरमी बनाया हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव के समय केंद्रीय नेताओं का आना जाना लगा रहता है, वहीं केंद्रीय नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, लेकिन मतदाता मतों का प्रयोग सोच समझकर करता है। ऐसे में मतदाता राजनीतिक दलों में स्थानीय विकल्प देखते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित किसके हाथों में है। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक बाहर के टॉप लीडर्स आते हैं तो उत्साह बनता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स के भी आने का सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है। प्रियंका जी आके जा चुकी, राहुल जी आके जा चुके, खड़गे साहब आके जा चुके, फिर राहुल जी का है। 21 तारीख को प्रियंका जी का भिलाई में कार्यक्रम है। तो ये सतत केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर, और खास करके चुनाव के पहले। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कल दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो वहीं आज जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कुशासन किया है, इसमें जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में बदल गया है। हमें विश्वास है कि परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और इस बार राज्य में कमल खिलेगा। परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई है। आज हम जगदलपुर में हैं। अब हमारा कारवां आगे बढ़ने वाला है और हमारी जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 15 तारीख से जसपुर नगर से प्रारंभ होगी, जिसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टी के सभी नेता चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में जांजगीर जिले के 3 विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में भाग लेने से पहले बस्तर सांसद और पीसीसी चीफ दीपक वैश हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर दीपक वैश ने मीडिया से काफी लंबी बातचीत भी की।
है संकल्प शिविर जा रहे हैं। लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से 90 विधानसभा में पहुंच रहे हैं। आज चंद्रपुर, पामगढ़ और जयपुर 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा में हम लोग पहुंच रहे हैं संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित। जगदलपुर में बरसते पानी में भी साउथ जोन प्रभारी निरंजन वसपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय मार्केट में बाजार यात्रा किया और केजरीवाल का गारंटी कार्ड बांटा। बस्तर जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने बताया कि भारी बारिश से संजय मार्केट में बाजार यात्रा का साउथ जोन प्रभारी निरंजन वासवा और बस्तर लोकसभा अध्यक्ष समीर खान की उपस्थिति में नरेंद्र भवानी के नेतृत्व में बड़े जोश उमंग के साथ कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का गारंटी कार्ड को लोगों के बीच में जाकर एक लोगों को बांटा है और कहा कि एक मौका केजरीवाल को भी दिया जाए। साउथ जोन के प्रभारी निरंजन वासवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने एक नई उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ नौ घोषणा कर अपनी गारंटी दिए हैं। विधानसभा में आज बाजार पदयात्रा में डोर टू डोर हम ये गारंटी कार्ड जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो गारंटियाँ की है कि महिलाओं की गारंटी, तीर्थ यात्रा की, और जो युवा है जो अनियमित कई सारे जिला पंचायत कलेक्टर ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं उनको नियमित करने की गारंटी, और 300 यूनिट बिजली फ्री, बच्चों का अच्छी एजुकेशन, और जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद होते हैं उनके लिए भी 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 साल पहले सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होना तो दूर, उनके खिलाफ अब तक अपराध तक कायम नहीं किया जा सका है। नाबालिग अब 4 महीने की गर्भवती है जो न्याय पाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटकर थक चुकी है। अपने पिता के साथ एसपी से शिकायत भी कर चुकी, बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफी कोशिश के बाद भी न्याय नहीं मिलने से परेशान नाबालिग ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी और पीड़ित के परिजनों ने और उनके वकील की माने तो आरोपियों पर कार्रवाई तो दूर, पीड़ित बच्ची के परिवार वालों को ही पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसके बाद जमानत पर बाहर आए पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने की सूरत में सामूहिक आत्मदाह करने का मन बना लिया है। बलरामपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां इसकी चपेट में आने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए। 4 मृतकों में 3 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इनमें पति पत्नी और 2 साल की मासूम बच्चे की भी मौत हो गई है। हिंदू संस्कृति में सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ होता है। देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है। भादो मास की चतुर्थी को उनकी स्थापना की जाती है और उत्सव का समय भी काफी नजदीक आ रहा है और इसी को लेकर कोरबा क्षेत्र में गणेश प्रतिमाओं को तैयार करने का काम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर्व से ठीक पहले प्रतिमाओं को निहारने और उन्हें लेने के लिए लोग शिल्पियों के कैंप में पहुंच कर रहे हैं। यहां का आकर्षण उन्हें मोहित कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिकेत गुप्ता ने बताया, सनातन धर्मवासियों के लिए भगवान गणेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका पर्व हम भक्ति भाव के साथ मनाया करते हैं। डिमांड तो छोटी वाली मूर्ति 3000 से स्टार्टिंग है, 15-16 इसी रेट में चल रहा है। कुल कितने ऑर्डर्स आए इस बार? ऑर्डर्स कितने आए हैं? अच्छा, ऑर्डर अभी तो 60 मूर्ति ऑर्डर हुआ, 120 पीस मूर्ति बनाया, 60-65 हुआ। अगर लास्ट ईयर की बात करें, इस वर्ष जो मूर्तियों की कीमतें हैं, क्या कुछ महंगाई का इस असर इसमें पड़ा है?
पूरा भरा है। कितना परसेंट? रेट हाँ 10%। कांकेर के दुर्गकोंडल थाना के लोहारी गांव में एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने बाल चराने गया था, जहां उस पर भालू ने हमला कर दिया। इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसको और बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। तेतरगांव में स्थित गायत्री विद्यापीठ में हैप्पी स्कूल का उद्घाटन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा यह आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रसिक बहादुर की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया, जिसकी शुरुआत गायत्री माता की तस्वीर का माल्यार्पण का और दीप प्रज्वलित कर की गई। इनर व्हील क्लब द्वारा वहां पढ़ने वाली बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की गई। जगदलपुर में उड़ीसा से रायपुर की ओर जाने वाली एक बस से पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। पंकाजुर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा महान क्रांतिकारी जतिननाथ दास का शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के आदिवासियों की मौजूदगी रही। दरअसल नगर पंचायत के गोंडवाना भवन में आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद नगर में रैली निकाली गई। इस दौरान सर्वाधिकारी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता और सदस्यों ने मिलकर नारेबाजी की और अपनी 7 सूत्री मांगों के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजेश पंकाजुर को ज्ञापन सौंपा। ऐसे तो हम लोग सरकार को पूरी करेगा करके बस्तर के कई मामलों पर कई बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है, लेकिन अभी चुनाव इस सत्र का खत्म होने जा रहा है और सामने चुनाव होने भी जा रहा है, फिर भी हमारे आदिवासी जनता प्रताड़ित हो रहे हैं। हमको फर्जी मुठभेड़, फर्जी एनकाउंटर के नाम से जेल में डाला जा रहा है। जो आदिवासियों का हितैषी है, जैसे मानवाधिकार संगठन, जन आदिवासी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासियों के हितैषी के लिए लड़ने वाले, उन पर भी एफआईआर करा जा रहा है। और फिलहाल ब्यूरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।